आज का हमारा टॉपिक होगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो जब किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव ज्ञात करते हैं तो इसकी दो स्थितियां होती हैं। ठीक है, एक तो वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करते हैं और दूसरा वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, तो वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे। पर किसी वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष क्या होता है, आप जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव है तो उसमें दो आवेश ना, एक आवेश प्लस क्यू और एक आवेश माइनस क्यू एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। यह दो विपरीत आवेशों का एक निकाय है, सिस्टम है। जैसे ये मान लिया जाए कि ए और बी जो है एक वैद्युत द्विध्रुव है, इसके एक सिरे पर माइनस क्यू आवेश और दूसरे सिरे पर प्लस क्यू आवेश उपस्थित है। ठीक है, और इन दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी है वो बहुत ही छोटी दूरी मानते हैं, अल्प दूरी मानते हैं। तो इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। ठीक, तो वैद्युत द्विध्रुव हो गया हमारा ए बी, इसके एक सिरे पर माइनस क्यू आवेश, दूसरे सिरे पर प्लस क्यू आवेश है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी हो गया 2l। ठीक, अब इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण इसके अक्ष पर, अक्ष का मतलब होता है कि दोनों ध्रुवों से होकर जाने वाली जो रेखा है, यह रेखा जो होता है, यह रेखा इसका अक्ष कहलाएगी। तो इसके अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव हमको ज्ञात करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से यानी कि वैद्युत द्विध्रुव ए बी जो है, ए बी के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित बिंदु पी पर परिणामी वैद्युत विभव हम मानते हैं कि भी है। जैसे मैंने लिखा दिया है कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी के एक सिरे पर प्लस क्यू आवेश तथा दूसरे सिरे पर माइनस क्यू आवेश स्थित है, इसके बीच की दूरी 2l है। ठीक, ये सभी वैद्युत द्विध्रुव के लिए एक ही समान मानते हैं। ठीक है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव भी है। यानी इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण इसके अक्ष पर स्थित बिंदु P है, यहाँ पर परिणामी विभव को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि यहाँ परिणामी विभव क्या है, तो भी। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि प्लस क्यू आवेश यानी कि द्विध्रुव का जो बिंदु P है, इस प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु इस पर P पर वैद्युत विभव जो है वो V1 है। यानी इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर स्थित बिंदु P है और प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव V1 है। ठीक है, तो आवेश प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव वैद्युत विभव V1 है। तो V1 इक्वल टू आप लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाई, ये दोनों के बीच की दूरी, ये दूरी हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो वैद्युत विभव फार्मूला आपको मालूम है, तो V1 इक्वल टू लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाई BP। अब BP को यहाँ से आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो OP बराबर यहाँ हमने लिखा है सिंस BP इक्वल टू OP। OP क्या है, मध्य बिंदु से बिंदु P की दूरी है r है। ठीक, माइनस OB यह द्विध्रुव की आधी लंबाई है तो l हो जाएगा। तो BP बराबर OP माइनस OB इज आल्सो इक्वल टू r माइनस l हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप मान जब रखेंगे तो ये हो जाएगा V1 इज आल्सो इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाई r माइनस l। ठीक है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो पोटेंशियल होगा ये हो जाएगा समथिंग। ठीक, अब इसी तरह से हम माइनस क्यू आवेश के कारण जो द्विध्रुव के बिंदु A पर स्थित माइनस आवेश है, इस माइनस क्यू आवेश के कारण हम बिंदु P पर पोटेंशियल ज्ञात करते हैं। तो आप लिख सकते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो पोटेंशियल है वो V2 है। आवेश माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव V2 है, तो V2 इक्वल टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखेंगे। यानी धन आवेश के कारण उत्पन्न पोटेंशियल धनात्मक होता है और ऋण आवेश के कारण उत्पन्न पोटेंशियल ऋणात्मक होता है। तो V2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाई AP।
यानी ए से, आवेश से और इस बिंदु की दूरी हो जाएगा AP, ठीक है। तो V2 इक्वल टू हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाई, अब AP को आप क्या लिख सकते हैं, OP प्लस OA, ठीक है। तो OP यहाँ से, O से और P है, ये R है, और OA की जो लंबाई है ये L हो जाएगा। तो आप मान जब रखेंगे यहाँ लिख भी सकते हैं, सिंस ये AP बराबर OP प्लस OA इज ऑल्सो इक्वल टू R प्लस L हो जाएगा, ठीक है। तो मान जब आप रखेंगे तो ये समीकरण हो जाएगा V2 इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाई R प्लस L हो जाएगा, ठीक। तो प्लस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न पोटेंशियल हमने ज्ञात किया और माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न पोटेंशियल हमने ज्ञात किया। अब हमको बिंदु P पर परिणामी पोटेंशियल हमको ज्ञात करना है, ठीक। तो ये लिख सकते हैं कि बिंदु P पर परिणामी विभव भी, ठीक है। अब चूंकि पोटेंशियल जो है ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, परिणामी विभव ज्ञात करने के लिए हम दोनों को जोड़ देंगे, यानी V1 प्लस हो जाएगा V2, ठीक है। जब आप V1 का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाई R माइनस L, ठीक है, माइनस, अब चूंकि जोड़ रहे हैं धनात्मक चिन्ह होगा, लेकिन ऋण आवेश के कारण उत्पन्न पोटेंशियल ऋणात्मक होने के कारण प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाई R प्लस L हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम दोनों को जोड़ करके और क्या करेंगे, परिणामी पोटेंशियल ज्ञात कर लेंगे, है ना। तो जब परिणामी पोटेंशियल आपको ज्ञात करना है तो उसमें से आप देखिए ध्यान से समीकरण को, कि जब आप समीकरण को ध्यान से देखेंगे तो इसमें से कुछ चीज कॉमन हो जाएगा। तो इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, Q/4 पाई एप्सिलॉन बाहर निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा V इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। शेष क्या बचेगा, 1/R माइनस L माइनस 1/R प्लस L, ये आपका बच जाएगा शेष इसमें, ठीक है। आप इसको जब सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, या कह सकते हैं कि आप इसको तेरिया गुणा करके अगर लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन, बाहर आ गया, ठीक। इसको तेरिया गुणा करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा R प्लस L, ये माइनस है तो माइनस R प्लस L हो जाएगा, ठीक है। बाई आप लिख सकते हैं R माइनस L इंटू R प्लस L, ठीक है। इसमें से देखिए ये R प्लस है, ये माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, आपको क्या प्राप्त होगा, तो ये हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन 2L बाई, इसको आप क्या लिख सकते हैं, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा नीचे वाला जो पोर्शन है इसको आप R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फार्मूला जो है A प्लस B इंटू A माइनस B होता है, उसी पर हम इसको लिख सकते हैं R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ठीक है। यहाँ दो चीजें देखिए कि पहले सिंस या लिख सकते हैं हियर, जहां P इक्वल टू हमको ज्ञात है 2LQ होता है, ठीक है। वैसे द्विध्रुव जो होता है P जो है ये क्या है, तो 2LQ के मान के बराबर होता है। तो V इज आल्सो इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन हो जाएगा, ठीक है। इसके स्थान पर 2LQ के स्थान पर P सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा P बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर L जो है
ये r की तुलना में बहुत छोटी राशि है, नेग्लेजिबल है, ठीक है। तो हियर लिख सकते हैं या इफ करके लिखते हैं, इफ L इज लेस देन R, R की तुलना में L का मान अगर बहुत छोटा है तो हम L के मान को छोड़ देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। तो पोटेंशियल हो जाएगा V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन P बाई R स्क्वायर, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू P बाई R स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से आप एप्सिलॉन 0 का मान रखेंगे, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं कि जो द्विध्रुव है उस द्विध्रुव के चारों ओर का माध्यम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर K है, ठीक है, तो आप एप्सिलॉन के स्थान पर एप्सिलॉन 0 K लिख सकते हैं। यहां लिख सकते हैं कि नाउ एप्सिलॉन इज आल्सो इक्वल टू होता है एप्सिलॉन 0 K, ठीक है। इसमें ये निर्वात की विद्युतशीलता है और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। तो यहां लिख सकते हैं V इज आल्सो इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K, ठीक है, P बाई R स्क्वायर। फॉर एयर वायु के लिए K का मान, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का जो मान होता है 1 होता है। तो ये लिख सकते हैं V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बाई R स्क्वायर। तो वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत विभव का मान V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P बाई R स्क्वायर के मान के बराबर होता है। इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि ये वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। जैसे हम ये मानते हैं कि A B एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके एक सिरे पर -q आवेश और दूसरे सिरे पर +q आवेश स्थित है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है, ठीक है। तो इसका निरक्ष जब हम खींचते हैं तो निरक्ष क्या होता है, निरक्षीय रेखा जो होती है यह दोनों बिंदु आवेश जो हैं माइनस आवेश और प्लस आवेश, यह वैद्युत द्विध्रुव के दोनों सिरों पर स्थित है। तो इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से और द्विध्रुव के लंबवत ऐसे, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव AB के मध्य बिंदु से या मध्य बिंदु O से इसके लंबवत यानी द्विध्रुव के लंबवत जो जाने वाली रेखा है, यह जो रेखा आप देख रहे हैं इसको कहते हैं निरक्ष, ठीक है। तो इस निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर P मान लीजिए कि इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव हमको ज्ञात करना है, या हम यहाँ से मध्य बिंदु O से इस निरक्ष पर नीचे की ओर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव हम ज्ञात करते हैं। तो +q आवेश के कारण बिंदु P पर जो विभव होगा V1 इज आल्सो इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाई, ठीक है, इस आवेश से इस बिंदु की दूरी ये कितना है BP हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाई BP, ठीक। यहाँ दूसरा कंडीशन इसमें देखें कि -q आवेश के कारण बिंदु P पर +q आवेश के कारण पोटेंशियल धनात्मक होगा, तो धनात्मक ले लेंगे। -q आवेश के कारण जो पोटेंशियल है वह ऋणात्मक होगा, तो -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव जो V2 अगर है तो V2 इक्वल टू माइनस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि +q आवेश के कारण पोटेंशियल धनात्मक होता है, पॉजिटिव होगा, और -q आवेश के कारण पोटेंशियल ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा। तो ये हो जाएगा V2 इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन Q बाई AP, यानी माइनस आवेश से बिंदु P की दूरी AP हो जाएगा, ठीक है। तो बिंदु P पर परिणामी विभव V अगर हो तो इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जब आप इन दोनों को जोड़ते हैं, ठीक है, तो मान रखेंगे जोड़ने के लिए इसमें। तो जब आप मान रखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, V इज आल्सो इक्वल टू, ठीक, इसमें से कॉमन ले लिया जाए Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, दोनों टर्म से है, तो ये हो जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन, ठीक। शेष क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1/BP, 1/4
Vp माइनस प्लस है, ठीक, और ये V2 का मान ऋणात्मक है, ये ऋणात्मक हो जाएगा बाई 1 बाई कितना AP, ठीक है। अब यहां देखिए AP जो है, AP इज आल्सो इक्वल टू BP के मान के बराबर होगा, तो यहां से लिख सकते हैं इज आल्सो इक्वल टू 0, क्योंकि ये दोनों मान क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। हियर जहां AP इज आल्सो इक्वल टू BP, जब दोनों आपस में बराबर होंगे तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, निरस्त कर देंगे, तो परिणामी विभव क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर पोटेंशियल तो हमको प्राप्त होता है, लेकिन इसके निरक्ष पर, यहां पर इस किसी बिंदु पर स्थित, निरक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर पोटेंशियल क्या होगा, शून्य होता है।